भी तो चला दिया मैंने, ठीक है। चलो इधर देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ईजीएस्ट चैप्टर, सर्कल। सर्कल से ना कम से कम 5 से 7 मार्क्स का आता ही आता है, और इसमें इतने आसान क्वेश्चन आते हैं ना कि तुम देख के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब सर्कल का मतलब क्या होता है? सर्कल का मतलब होता है कि किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट से कोई डिस्टेंस ले लूँ मैं, जिसको मैं बोल देता हूँ r रेडियस, और कोई ऐसी सरफेस ड्रॉ करूँ कि इस पॉइंट से इस सरफेस का डिस्टेंस हमेशा सेम हो। क्या बोला मैंने? एक मैंने ये चीज़ ड्रॉ की, कोई भी शेप है ये इस सेंटर से इधर का डिस्टेंस जब भी मैं नापूंगा तो वो r ही आएगा। ये होता है सर्कल। किसी भी एक पॉइंट को लिया, कोई सरफेस ड्रॉ की, हमेशा सेंटर टू सरफेस डिस्टेंस r होता है, इसको सर्कल बोलते हैं। अब सर्कल की ना कुछ प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पॉइंट है, एक पॉइंट से कितने सर्कल बनाए जा सकते हैं? एक को डिस्टिंक्ट कहते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कोई भी। तो अगर ये सर्कल ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट लिखा है या सर्कल ड्रॉन फ्रॉम वन डिस्टिंक्ट पॉइंट लिखा है तो बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होने का है। अगर यहाँ पे डिस्टिंक्ट लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होने का है, सेम ही बात होती है। एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मैंने फॉर एग्जांपल रेडियस r लिया, एक सर्कल बना दिया। फिर कोई रेडियस बड़ा r लिया होगा, फिर से सर्कल बना दिया। फिर उसके बाद एक और सर्कल बना सकता हूं मैं। ये देखो, अब कोई और बड़ा सर्कल ले लिया और बड़ा बना दिया। तो तुम एक बात देख पा रहे हो कि एक पॉइंट से बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं। तो सर्कल फ्रॉम वन डिस्टिंक्ट पॉइंट इज इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखो, सर्कल ड्रॉन फ्रॉम टू पॉइंट्स, टू पॉइंट से कितने बन सकते हैं भाई? कोई दो पॉइंट मैंने बनाया, दो बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? बहुत सुन सकते हैं। यहां से ऐसे बनाया, यहां से ऐसे बनाया, ओ अच्छा, ठीक है। यहां से ऐसा बनाया, यहां से ऐसा बनाया। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, सर्कल ड्रॉन फ्रॉम टू पॉइंट्स में क्या होगा? चलो छोड़ो, टू पॉइंट वाला छोड़ दो, थ्री पॉइंट वाला देखना एक बार। अंडरस्टैंडिंग उससे बैठा लेते हैं अपन लोग। अगर मेरे कोलिनियर पॉइंट लिखा हुआ है तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन पे सारी चीजें। को मीन्स साथ साथ, लीनियर मतलब सेम लाइन पे। अगर कोई ऐसा ही लाइन है और इस पे ऐसे करके ये पॉइंट और ये पॉइंट है तो इसको कोलिनियर कहते हैं, ठीक है। अगर एक लाइन पे 3 पॉइंट दे रखे हैं तो इससे कितने सर्कल गुजरेंगे? अच्छा, तीनों को टच होना चाहिए था ना, तीनों को तो टच ही नहीं हो रहा। नो सर्कल। पर अगर मैंने बोला 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट का मतलब कहीं भी हो सकता है ना। मैंने डाला एक पॉइंट या एक पॉइंट या एक पॉइंट या, सर्कल खींच दिया, ऐसे लाके ऐसे लाके ऐसे, थोड़ा सा शेप गड़बड़ हो गई, ऐसे लाके इस पॉइंट को भी मिला लिया, सर्कल बन गया। थोड़ा सा सर्कल दिख नहीं रहा है पर कंस्ट्रक्शन अच्छा तरह से करेंगे तो बन जाएगा। तो 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट से बनता है 1, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनते हैं नो सर्कल, ठीक है। अब 2 पॉइंट से कैसे बनेंगे बताओ? नॉन कोलिनियर में, हाँ नॉन कोलिनियर में बनेंगे ना। अच्छा, उल्टा लिख गया हूँ क्या मैं? यस,
नॉन कोलिनियर में बनेगा 1, इसमें नहीं बनेगा। अब ये मैं पेपर में भी दूंगा कि कोलिनियर नॉन कोलिनियर एक साथ लिख के दूंगा, ध्यान से पढ़ना उसको। सर और सेकंड में कितने बने? बताता हूँ, इसको, इस वर्ड को ध्यान से पढ़ना। इस वर्ड को बंदे पढ़ते नहीं है, 1 नंबर काम का चला जाता है। 2 पॉइंट से बनते हैं इनफाइनाइट, 2 पॉइंट से बनते हैं इनफाइनाइट, वो अपन बना लेंगे। अभी ये देखो टेंजेंट, इसमें क्या होगा आंसर इसका? इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट क्या हो सकता है? वो एक लाइन जो है जो सिर्फ सर्कल को एक ही तरफ टच करती, एक ही पॉइंट, और वो परपेंडिकुलर बनाती है जो टेंजेंट उसके रेडियस को परपेंडिकुलर रखती है। ये कोई भी सर्कल है, अभी अभी सर्कल की डेफिनेशन क्या बताई है कि ये सेंटर से कभी भी एंड पॉइंट पे आर ही बनाएगी। ठीक है, जब भी रेडियस से तुम लोग कोई भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे, जब भी रेडियस से तुम लोग कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। क्या बोला? रेडियस से कोई भी परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ की तो वो टेंजेंट होती है। एक सर्कल के पास कितनी टेंजेंट होती हैं? एक ही अच्छा, दो नहीं, तू बता। बहुत सारी हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती? रेडियस कितने हो सकते हैं? यहाँ भी है, तो टेंजेंट कौन सी हो गई? ये हो गई। अब तो सिर्फ एक नहीं रह सकता। अरे टेंजेंट बहुत सारी, बिल्कुल कितनी भी बनाओ। एक ऐसे क्वेश्चन आता है कि एक सर्कल में 3 टैंजेंट, 2 टैंजेंट, क्या एक ही आता है? टैंजेंट कॉन्सेप्ट सीख लो, क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो एक सर्कल में कितनी टेंजेंट बन सकती है? बहुत सारी, जितनी भी बना लो, जितने भी रेडियस बना लो, सब बन जाएंगी। जैसे यहाँ रेडियस बनाया, 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 तो बहुत सारे टेंजेंट बन जाते हैं। ठीक है, हमारी जो गाड़ी है ना, अभी बारिश चल रही है ना बढ़िया, तो हमारी गाड़ी का जो व्हील होता है वो मिट्टी भी टेंजेंशनली उड़ाता है। मिट्टी पत्थर जो आके लग जाते हैं ना हमें कभी कभी गाड़ी पे, तो ये हमारा गाड़ी का व्हील है। ठीक है, गाड़ी का व्हील घूमेगा, घूमा, यहाँ सरफेस है, अब चिकनी सरफेस है तो स्किड करेगा, करता है ना पहिया। तो ये स्किड जब करता है तो ये मिट्टी हमेशा टेंजेंशनल उड़ाता है। इसने यहाँ टेंजेंशनल उड़ाई, फिर ये वाला पॉइंट यहाँ पे आया, फिर ये भी मिट्टी उड़ाएगा, फिर ये वाला पॉइंट यहाँ पे आया, फिर ये भी मिट्टी उड़ाएगा, फिर ये वाला पॉइंट यहाँ पे आया, फिर ये भी मिट्टी उड़ाएगा। तो पीछे मिट्टी उड़ाते हैं टेंजेंशनली। ठीक है, इतनी बात समझ आई? अब देखो छोटी छोटी प्रॉपर्टी देख लो यार। अब ये जो टेंजेंट है ना, अब ये जो टेंजेंट है, ये कोई सर्कल लिया मैंने, सर्कल का कोई भी रेडियस डाल दिया, रेडियस से हमेशा टेंजेंट परपेंडिकुलर ना। ओके, परपेंडिकुलर। अब हमेशा पहली प्रॉपर्टी होती है इसकी, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर मैंने ऐसे कोई सर्कल बनाया, ठीक है, इस प्रॉपर्टी से 4 क्वेश्चन है, तेरी बुक में 2 क्वेश्चन है। ये देखो, ये सेंटर, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर। ठीक है, ये कोई भी मैंने एक पॉइंट ले लिया, एक टेंजेंट बनाई स्ट्रेट टू दिस पॉइंट,
एक टेंजेंट बनाई स्ट्रेट टू दिस पॉइंट, ठीक है। बीच में ये कोई लाइन थी तो इसे जोड़ा या नहीं जोड़ा वो बात छोड़ दो। तो कभी भी एक कॉमन पॉइंट से अगर दो टेंजेंट जा रही हैं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ सेम होगी। एक कॉमन पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही हैं तो दोनों की लेंथ सेम होगी। बस इफ अ टेंजेंट आर, if two tangents are extended to a common point, their distance is same। बस अब देखो एक बुक का क्वेश्चन, यहां कितने डिग्री का एंगल होगा? 90 90 ना, ये भी 90, ये भी 90 90 90। और फॉर एग्जांपल ये मेरे को दे रखा है, ये मेरे को दे रखा है 45 का, मेरे से ये एंगल पूछा है, कैसे निकलेगा? हाँ बहुत बढ़िया। अरे जरूरत क्या है पाइथागोरस की? नहीं नहीं, वो चैप्टर खत्म हो गया। ये कोई पॉलीगन है? पॉलीगन, पॉलीगन मतलब कोई भी क्लोज्ड शेप। पॉलीगन ट्राइंगल भी होता है क्या? पॉलीगन होता क्या है? वेरी गुड। पॉली मीन्स पॉली मीन्स मैनी, गन मीन्स साइड। द सरफेस हैविंग मैनी साइड्स आर कॉल्ड पॉलीगन। ट्राइंगल पॉलीगन है तुम्हारा वो, अरे सारे पॉलीगन है, ट्रेपेजियम पॉलीगन है, रेक्टेंगल पॉलीगन है, स्क्वायर पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन है। कोई भी क्लोज्ड सरफेस अगर वो सीधी लाइनों से क्लोज हो रही है तो उसको पॉलीगन कहते हैं। ये पॉलीगन ही हुआ चार साइड का, या क्वाड्रिलेटरल हुआ? क्वाड्रिलेटरल इज ऑल्सो अ पॉलीगन। पैर दोनों नीचे नीचे नीचे, हाँ ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? वेरी गुड, बोल बोल, सही बोल रहा है। अब उसका भी 360 होता है। सर नहीं, ऑपोजिट एंगल का 90 + 90 और 80 होता है सब। मैंने कब बोला कि ये स्क्वायर है? स्क्वायर का होता है ऑपोजिट का 180। इट्स नॉट 90 किधर दे दिया है? जरूरी नहीं होता, क्वाड्रिलेटरल के दो ऑपोजिट एंगल का सम 180 हो, जरूरी नहीं होता। हर समय आंसर देना भी सही नहीं होता। अब देखो चारों एंगल का सम कितना है? 360। दो एंगल का सम मेरे को दे रखा है 90 + 90, ठीक है। एक 45 भी दे रखा है, एक नहीं दे रखा x। निकल सकता है इससे? कैसे निकलेगा? प्लस माइनस करना पड़ेगा, काफी टफ होता है। 225 - 360। ठीक है, 180 + 45 225, 360 - 225 कर लो, कितना हो जाएगा? है सही है, सही है। तो ये 135 डिग्री का एंगल हो गया। कितना इजी सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया था बोर्ड्स में, एक बार आया था पिछले साल से पहले। किससे? साइड दे रखी है, साइड दे रखी है। पाइथागोरस कब लगता है? ये वाली साइड मेरे को दे नहीं रखी, रेडियस तुम्हें दे नहीं रखा, कुछ नहीं दे रखा। और रेडियस और पाइथागोरस से एंगल भी आ जाता है क्या? वेरी गुड।
पाइथागोरस से साइड आती है, एंगल नहीं आता। देखो, द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टचिंग सर्कल्स लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इससे हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और उसको समझ लेने का है। इसका मतलब ये है कि एक सर्कल, दूसरा सर्कल, ये टच हो रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। 2 सर्कल टच हो रहे हैं एक पॉइंट पे। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि अगर एक ये सर्कल है तो उससे दूसरा सर्कल यहां भी टच हो जाए। देखो ना, दोनों एक एक पॉइंट पे ही टच हो रहे हैं, पर ये जो टच हो रहे हैं वो एक्सटर्नली हो रहे हैं ना, दोनों बाहर बाहर से हो रहे हैं, पर ये जो दोनों टच हो रहे हैं वो इंटरनली हो रहे हैं ना, ठीक है। अभी मेरे को क्या निकालना है? मेरे को निकालना है कि इस सर्कल का सेंटर C1 होगा ना, इस सर्कल का सेंटर C2 होगा। अभी मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि मेरे को इस सेंटर और इस सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना है, और मेरे को इस सेंटर और इस सेंटर के बीच का डिफरेंस निकालना है। मतलब ये C2 सेंटर इस छोटे वाले सर्कल का है, C1 सर्कल इस बड़े वाले सर्कल का सेंटर है, ठीक है। कॉमन सेंस लगा के अपन निकाल ही सकते हैं। क्या करूंगा? पहले वाले केस में जब ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं? इसको प्लस कर लूं और इसको प्लस कर लूं, है ना। ये रेडियस 1, ये रेडियस 2 ना। तो जब भी एक्सटर्नली टच करेंगे 2 सर्कल, देन आई हैव टू ऐड द रेडियस ना, ऐड द रेडियस। इस केस में क्या होगा? इस केस में तुम्हारा इसका रेडियस तो ये पूरा होगा ना, C1 तो ये पूरा होगा एंड तक। C2 कितना होगा? यहां से लेके केवल इतना। C1 ये बड़ा वाला, C2 ये इतना। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर मैं निकाल रहा हूं तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये होना चाहिए ना, ये छोटा सा। ये कैसे निकल सकता है? बड़ा वाला R यानी कि R1 माइनस R2 कर दूं। बड़ा वाला R1 माइनस R2, ये छोटा सा डिस्टेंस दे देगा? देगा नहीं देगा गौरी? नहीं देगा? देगा पक्का, ठीक है। तो जब भी तुम्हारा इंटरनली टच कर रहा है, जब भी तुम्हारा इंटरनली टच कर रहा है तो डिफरेंस तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर देगा, ठीक है। ये क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन द सेंटर। अब ये क्या दे रहे हैं? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। ये दे क्या रहे हैं? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एमसीक्यू। एमसीक्यू में क्वेश्चन क्या देते हैं कि 2 सर्कल है, रेडियस 3 और 4। 2 सर्कल है, रेडियस 3 और 4, दे आर टचिंग एक्सटर्नली, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, देयर सेंटर्स। तो क्या होगा आंसर? 3, 7, 3 + 7 और 3 + 4 7। अब अगर ये 3 और 4 इंटरनली टच कर रहे होते तो कितना हो जाता? 1। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सर्कल। कंपोनेंट ऑफ सर्कल का मतलब कुछ नहीं, पार्ट्स ऑफ सर्कल ही है, ठीक है। रेडियस अपने को पता है, रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू दी आउटर बॉडी या फिर आउटर सरफेस, कुछ भी बोल लो। रेडियस सेंटर से लेके आउटर बॉडी तक होता है, ठीक है। ये आता था, सेंटर से लेके आउटर बॉडी तक होता है, बस। अब एक बात देखना, कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड ना, कोई भी 2 पॉइंट लो सर्कल के, दोनों को ज्वाइन कर दो, कॉर्ड बन जाती है। कोई भी 2 पॉइंट लो,
ज्वाइन कर दो, कॉर्ड बन जाती है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इस पॉइंट को और इसी के सामने इस पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूं, इसको भी मैं कॉर्ड ही कहूंगा ना? तो ये बोल सकता हूं मैं कि डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। इससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता ना सर्कल में। तो डायामीटर इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड। याद रखना, डायामीटर कॉर्ड ही होती है, क्योंकि कॉर्ड का मतलब है किसी भी दो पॉइंट को काटती हुई जो लाइन जा रही है। ठीक है। अब देखो आर्क क्या होती है। आर्क माने कुछ भी ऐसा, इसको आर्क बोलते हैं। ठीक है। ऐसा कर्व को आर्च बोलते हैं, आर्च बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। ये अपन लोग कंस्ट्रक्शन में देखते हैं ना, पुराने पुराने कंस्ट्रक्शन ऐसे सी के फॉर्म में बने रहते हैं, गेट्स बने रहते हैं, खिड़कियां बनी रहती हैं, आर्क ही होती है वो। ठीक है। आर्क का मतलब फिर सरफेस की बात हो रही होगी ना कहीं की। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कॉर्ड बनाई, कॉर्ड के सेंटर किधर आ रहा है? नीचे आ रहा है ना। सेंटर के पास जो ये बड़ी वाली कॉर्ड बड़ी वाली आर्क बच जाती है, इसको मेजर आर्क कह देते हैं। सर्कल के पास ये जो बड़ी सी आर्क बच गई, इसको मेजर आर्क कह देते हैं। ये जो छोटी सी आर्क है इसके पास, इसको माइनर आर्क कह देते हैं। ठीक है। मेजर मतलब बड़ी, माइनर माने छोटी। तो ये किधर से चालू होता है? यहां से मेजर आर्क यहां से चालू होगी अप टू यहां तक, माइनर आर्क यहां से ही चालू होगी अप टू यहां तक। बस इजी है ना। ठीक है। अब देखो इतना सा तो अपन ने लिख लिया, सर्कल्स पढ़ रहे थे ना, सर्कल्स में थोड़े बहुत हमने थ्योरम्स देखे थे। अब मेन जो क्वेश्चन आता है वो आता है यहाँ से। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा है? हम लोगों ने क्या क्या देखा है? टेंजेंट, कॉर्ड, अब डायमीटर, रेडियस और मेजर एंड माइनर आर्क। अब देखो आज हम पढ़ रहे हैं आर्क। आर्क ना, मेजर आर्क और माइनर आर्क हमने पढ़ा था ना। मेजर आर्क मतलब सेंटर के तरफ जो आर्क रह जाती है, माइनर आर्क मतलब छोटी वाली आर्क जो रह जाती है। उसके लिए हम लोगों ने ऐसे करके कॉर्ड बना ली थी, है ना। तो ये वाली माइनर आर्क, ये वाली मेजर आर्क। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ये आर्क पे ही कोई पॉइंट है ना, आर्क पे अगर ये पॉइंट्स हैं, तो आर्क पे अगर मैं पॉइंट बता रहा हूं तो ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, अगर ये पूरा मेजरमेंट ले लूं मैं, इसको मैं मेजरमेंट को लिखता कैसा हूं? एम से। मेजरमेंट ऑफ ए बी सी डी ई इज इक्वल्स टू होगा ना ए बी सी प्लस सी डी ई। अगर मैं इस पूरे का मेजरमेंट निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूं? यहां से लेके यहां तक का मेजरमेंट निकालूं, फिर यहां से यहां तक का मेजरमेंट निकालूं और दोनों को सम कर दूं, है ना। अब क्वेश्चन क्या आता है कि इतने का मेजरमेंट बता दो। जब इतना मेजरमेंट और इतना मेजरमेंट तुम्हारे पास है, प्लस कर देना, सिंपल है ना। बहुत इजी सा है। अगर मेरे को फॉर एग्जांपल ये मेजर दे रखा है और ये मेजर दे रखा है, तो मैं क्या मेजर ऑफ ए बी सी बता सकता हूं? बता सकता हूं। अगर ये मेरे को 1 दे रखा है, ये मेरे को 2 मीटर दे रखा है या 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ए टू सी कितना होगा? 3। बस बात खत्म। इतना सा कॉन्सेप्ट है ये। देखो नेक्स्ट, बीच में सेंटर। सेंटर जो भी एंगल बनाता है उसको हम कहते हैं सेंट्रल एंगल। क्या कहते हैं? सेंट्रल एंगल। अगर ये एंगल कंप्लीट है देन इट इज 360। ठीक है। आधा है तो 180, उसका आधा है जिसको हम क्वार्टर कहते हैं, ये क्या है? 90। इजी है ना ये तो। ठीक है। अब ये देखो, ये
मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इससे सस्ती कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये देखो, ये AC कोई कॉर्ड है, कॉर्ड ही बोलते ना इसको, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर, गुड। AC और CD ED कोई कॉर्ड थी। देखो सिंपल सी चीज है, अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, ये दोनों अगर कॉर्ड इक्वल है तो ये वाली आर्क भी इक्वल होगी। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं तो ये जो दोनों आर्क हैं ये इक्वल होंगी, और अगर ये आर्क इक्वल है तो ये दोनों कॉर्ड इक्वल होंगी। बस बात खत्म। इजी सा रूल है ना। अगर ऐसे करके मेरे को कोई भी सर्कल दे रखा है, यहां से मैंने कुछ सर्कल ऐसे करके बना लिया, थोड़ा अलग सा सर्कल बन गया है, तो ये वाला जो आर्क है, अगर ये और कोई दूसरी आर्क में ये वाली आर्क सेम है तो कॉर्ड भी इक्वल हो जाएगी। बस इतना सा रूल है, ठीक है। और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होता है, ठीक है। अब देखो एक और रूल देखो, अगर ये सेंटर है, अगर ये सेंटर है तो सेंटर में अगर कोई एंगल बन रहा है किसी दो पॉइंट से, ये कोई दो पॉइंट ले लिए मैंने, इनसे सेंटर में एंगल बनाया, सेंटर में एंगल बनाया 2x, तो यही अगर किसी भी पॉइंट पे ऑन दी सरफेस ऑफ सर्कल बन रहा है तो ये इसका आधा बनेगा। फॉर एग्जाम्पल ये अगर तुम्हारा 240 है तो ये कितना बनेगा, 240 का आधा 120। ये अगर 60 है तो ये कितना होगा 30। डायरेक्ट क्वेश्चन है बुक में। ये देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब है गोल घूम के आ जाओ, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता था, सप्लीमेंट्री मतलब 180 और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90। गुड। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के कोई भी दो ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होता है, ये इनकी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, इसके जो चारों एंड है ना, ये आपके सर्कल के बॉर्डर से मैच करने चाहिए। इसका मतलब है कि सर्कल के बाउंड्री पे आने चाहिए चारों पॉइंट। बस ऐसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल की बाउंड्री पे पड़ता है उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। या फिर अगर उसके दोनों ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। बस खत्म, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इतना सही है, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है यार। अभी हमने क्या देखा था कि अगर दो सेम पॉइंट से सेंटर पे बन रहा था और किसी भी सरफेस पे बन रहा था तो ये डबल था, ये हाफ था। बट अगर ऐसा केस हो गया कि यहां से बाउंड्री पे ही दो एंगल बन रहे हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये x तो ये भी x, ठीक है। ये अगर किसी भी सरफेस पे बन रहे हैं तो ये दोनों x हो जाएंगे। अब मेरे को एक चीज बताना, यहीं पे अगर मैं बोल रहा हूं, यहीं पे अगर मैं बोल रहा हूं कि ये एंगल मैंने बना दिया तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 2x। बस खत्म। ये 2x, x। तीसरा भी बना दोगे ना यहां पे, ये भी x ही बनेगा, ठीक है। बस इसको लिखते कैसे हैं, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क आर इक्वल। बस लिखने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है, बाकी तो ठीक ही है। अब देखो यार, ये और ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसको ध्यान से समझ लेना क्योंकि यहां से क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। देखो क्या लिख दिया है मैंने, डायरेक्ट लिख दिया है रिलेशन, कोई कंसीडर वंसीडर कुछ नहीं किया है, डायरेक्टली रिलेशन लिख दिया है। अब देखो एंगल AEC, एंगल AEC मतलब दैट मीन्स ये वाला एंगल ना, एंगल AEC इस मेजर ऑफ हाफ का भी के लिए मत देखो, आर्क AC, आर्क AC।
आर्क डीबी दैट मीन्स मेरा एंगल ये जो है ये कब आएगा, जब मैं इसके सामने वाले का आधा कर दूं, या फिर ऐसे समझ लो ये वाला एंगल तब आएगा जब मैं इन दोनों को प्लस करूं और आधा कर दूं। इस वाले एंगल का सम तब आएगा जब मैं इसको और इसको प्लस करके आधा कर दूं। सिंपल, ठीक है। सीईबी क्या है? नया मार्कर लाता हूं तुम्हारे लिए। सीईबी है, ये भी सेंट्रल एंगल था, इसको भी सेंट्रल एंगल ही कहेंगे। जो भी तुम्हारे सेंटर के साथ एंगल बनाएगा सबको सेंट्रल एंगल कहते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इसमें जैसे हुआ था, इस केस में क्या किया था मैंने, इसमें और इसको दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 किया था ना। अगर मैं ये वाला एंगल ले रहा हूं तो सिंपल सी बात है, ये और ये दोनों सम करके डिवाइड बाय 2 है ना। ये देखो यही लिखा है, एडी सीबी दोनों को प्लस करो डिवाइड बाय 2, खत्म। क्वेश्चन में सिखाऊंगा कैसे हुआ, क्या किया मैंने, इस वाले एंगल को निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, इस एंगल को निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2। ठीक है, चलो अब यार ये वाला है, ये देखना ये क्या किया है मैंने, मेरे को इसमें बीईडी निकालना है, बीईडी। अब बीईडी कोई एक्सटर्नल पॉइंट है क्या? और ये वाले पॉइंट इंटरनल एंगल थे ना, या सेंट्रल एंगल थे ना, ये सेंट्रल ये एक्सटीरियर। अब एक्सटीरियर एंगल निकाल रहा हूं मैं, बीईडी, ये वाला एंगल मेरे को निकालने का है। तो इंटीरियर एंगल में अगर प्लस हो रहा था तो इसमें सीधा सीधा माइनस होगा, सस्ता लॉजिक। अगर अंदर वाले में प्लस कर रहे तो इस वाले में माइनस कर दो, ठीक है। अब माइनस करेंगे क्या, ये लेंगे तो इसके सामने तो कुछ है ही नहीं, फिर क्या ले सकते हैं? नहीं, अभी देखो इस केस में तुमने क्या किया था, सामने वाले दोनों ले लिए थे, इसके सामने 2 तो है नहीं कि 2 हैं, गुड, ये ले लेने का, ये ले लेने का, पर इन दोनों को माइनस करके हाफ करने का। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, बीडी लिया मैंने, एसी लिया मैंने, दोनों को माइनस करके हाफ कर दिया। ठीक है, ये देखो लास्ट 3 थ्योरम, इससे इजी कुछ नहीं है, पर ये बच्चों को लगता है बहुत हार्ड, क्योंकि इसके ऐसे नाम बड़े खतरनाक से हैं। थ्योरम ऑफ कॉर्ड इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम, जाने क्या क्या, होता कुछ नहीं है इसमें। ये देखो ए कहाँ है, ये रहा, ई बी कहाँ है, ये रहा, सी कहाँ है, ये रहा, ई डी कहाँ है, ये रहा, खत्म थ्योरम। ए इंटू ई बी इज इक्वल्स टू सी ई इंटू ई डी। क्वेश्चन कैसे आएगा, ये दे रखा है तुम्हें 2, ये दे रखा है 3, ठीक है, ये दे रखा है 3, ये निकालने का है। क्या करोगे, 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स, 3 से कट गया 3, एक्स इज इक्वल्स टू 2, तो आंसर आ गया 2, खत्म क्वेश्चन। इतना ही आसान आता है। क्या किए, हाँ कुछ वैसा ही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का, बात खत्म। इसको क्या कहते हैं, थ्योरम ऑफ कॉर्ड। ये दोनों कॉर्ड ही है ना, इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल, 2 कॉर्ड व्हेन इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल। अब देख पा रहे हो, ये और ये 2 कॉर्ड ही है ना, ये दोनों टकरा कहाँ रही हैं, बाहर टकरा रही है ना, तो थ्योरम ऑफ 2 कॉर्ड इंटरसेक्टिंग आउटसाइड द सर्कल, कॉर्ड इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल, खत्म। इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, देख के ही बताओ। नहीं,
अब देखो अपन बाहर जा रहे हैं, ई बी इंटू ई ए, अच्छा बी इंटू बी ई नहीं हो सकता। नहीं नहीं, इसमें ना, इसमें क्या करते हैं अपन, पहले लंबी वाली साइड ले लेते। पूरी लंबी वाली साइड क्या है, ए, पूरी लंबी वाली साइड ए इंटू छोटी वाली साइड ई बी, सेम लंबी वाली साइड सी ई इंटू छोटी वाली साइड डी, खत्म। इसमें क्या किया था, छोटी छोटी दोनों, छोटी छोटी दोनों, इसमें लंबी छोटी लंबी छोटी, खत्म। इजी है ना। इसको लिखेंगे क्या, थ्योरम ऑफ कॉर्ड इंटरसेक्टिंग आउटसाइड द सर्कल, थ्योरम ऑफ कॉर्ड इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल। बस इतना समझ आया, ठीक है। इसको देखो, अब ये टेंजेंट है, टेंजेंट का मतलब क्या है, ये वाला परपेंडिकुलर जा रहा होगा रेडियस से। अगर मैं ऐसे रेडियस बनाऊंगा तो ये कुछ ना कुछ 90 डिग्री बना रहा होगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अभी अभी अपन क्या कर रहे थे, अभी अभी जब भी दो कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही थी तो हम लंबे वाला ले रहे थे और छोटे वाला ले रहे थे ना, सेम ही करने का। लंबा वाला लिया ई बी इंटू ई बी इंटू ई ए, और दूसरी साइड एक ही साइड दे रखी है ना हमें, दूसरी साइड तो कुछ दे नहीं रखी, तो ई टी इंटू ई टी कर देना, या ई टी स्क्वायर कर देना, ई टी स्क्वायर कर देना, खत्म थ्योरम। ई टी स्क्वायर ए बी इंटू ए बी सॉरी ई ए इंटू ई बी, खत्म। इतने से है थ्योरम ये, और देखना इनसे कितने बड़े बड़े क्वेश्चन बन जाएंगे।